हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, जो पटना के बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसके टोटल MCQ को देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते ना, तो इस चैप्टर से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपने थंबनेल में देखा कि यहीं से 20 नंबर होगा। अर्थात जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा ना, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल हुआ। लेकिन हाँ दोस्तों, जब आप वीडियो लास्ट तक देख लेंगे उसके बाद कमेंट जरूर करना कि आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो बताइए। तो हम जानते हैं पटना शब्द पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पतन शब्द से बना है। तो बताइए, ऑप्शन में कहीं पतन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। साथियों, जो भी मैं आंसर बताऊंगा बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर बताऊंगा। यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर याद नहीं है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। और मैं किसी प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि अभी का जो समय है फास्ट रिवीजन, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो उतना ही लाभप्रद साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिख धर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो आप जानते हैं कि गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है। तो बताइए, कहीं पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है गांधी सेतु लिखा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, लिखा हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं, जिसका भी आंसर आप लोगों को आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्यूरीज हो, ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6299434546 हमसे जितना हो सकेगा आप लोगों का हेल्प उतना हम करेंगे स्टडी मटेरियल से लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? मतलब स्थित है। किस की नदी किनारे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गंगा नदी के किनारे जो पाटलिपुत्र है यानी जो पटना है वो क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? देखिए, इसमें दो आएगा, एक आएगा आपका राजशेखर, ठीक है, और एक आएगा आपका क्या? कुटनिम्न काव्य, ऐसे ही नाम का नाम है, कुटनिम्न काव्य। ठीक है, तो राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो क्या है? वो है काव्य मीमांसा। कौन सा है? काव्य मीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? अब बताइए, किसने कहा था कि पाटलिपुत्र की जो नगर की जो शोभा है वह देखने में प्रिय है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, तो बताइए किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो मेघाश्री थे उन्होंने कहा कि पटना जो नगर है उनकी शोभा क्या है? प्रिय है। क्या है? प्रिय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि पटना का पुराना नाम क्या था? जो पटना है इसका पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए पुष्पुर, ऑप्शन बी पटना साहिब, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन ए पर्वतपुर। यानी कि ना तो पटना साहिब होगा
ना ही पर्वतपुर होगा, ना ही पटना होगा, मतलब होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भोजपुर। साथियों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं बता दूं कि इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है। साथियों, अभी तक चैप्टर 1 का एमसीक्यू नहीं देखे हैं संस्कृत के, तो उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। पूरे वीडियो को, मतलब पूरे चैप्टर को अगर आप देख लेते ना, तो आपका संस्कृत में एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1000 वर्ष। कितने वर्ष? 1000 वर्ष थोड़ा जीर्ण शीर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो बताइए वह कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस प्रश्न को कंफर्म याद कर लीजिए, और ये 2023 में 100% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? चलिए बताइए, आप पढ़े हुए सारांश को अगर अच्छी तरह अभी नहीं पढ़े ना तो पढ़ लेना, लेकिन मैं इन सारांश पूरे चैप्टर के जब मैं सारांश अगर बताऊंगा ना तो आप देखते ही रह जाइएगा। खैर कोई बात नहीं, समय नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग चाहते कि नहीं आप चैप्टर बाय चैप्टर सभी का सारांश बताइए, तो मैं उसके लिए भी करूँगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तब, तो इसके बारे में आप लोगों का कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महात्मा बुद्ध। कौन होगा? ये महात्मा बुद्ध बोलिए या भगवान बुद्ध बोलिए, बातवा क्या है, सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? बताइए। तो किस वंश के काल में बनाया था? तो आपको पता होगा, अगर आप अच्छी तरीके से सारांश पढ़े हैं तो बनाया था कब? गुप्त वंश के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? बताइए। जो मेगास्थनीज था वो पटना किसके समय आया था? मेगास्थनीज क्या था? यूनान के राजदूत कौन है? तो यूनान के जो राजदूत है वो मेगास्थनीज है। तो ये कहाँ आया हुआ था? पटना में आया हुआ था। उस समय किसका शासन काल था? तो साथियों मैं बता दूं, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। उस समय यही क्या थे? राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 के उन्होंने पूछा, कह पाटल पुष्प पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यानी पाटल पुष्प, पाटल फूल के नाम से, पाटल फूल के नाम से पटना का क्या नाम पड़ा? बताइए। तो पाटलिपुत्र, जो कि हमका चैप्टर का ही नाम है, पाटलिपुत्र। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? अब बताइए, इससे भी आसान प्रश्न क्या आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में? तो आप नहीं जानते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना है राइट करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे बोलता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? बताइए। हम लोगों के यहाँ तुलना किस पर्व से करते हैं? तो अगर आप सारांश को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन का आंसर भी आप बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे इसका उत्तर। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हम लोगों की यहाँ जिस तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पटना में लोग
कौमुदी महोत्सव मनाते हैं। और यह किस समय मनाते हैं? ये सर्दियों में, जी हाँ, ठंडी के दिनों में यह पर्व मनाया जाता है। ये एक महान पर्व है। ऐसा नहीं है कि पर्व और महान पर्व में बहुत ही अंतर होता है। तो ये क्या ऐसा पर्व है? एक महान पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ध्यान से, योग का मतलब समझिए एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के फॉर्मूला ज्यादातर कौन बताते हैं? आप जानते हैं, अगर यूट्यूब पर या कहीं पर सोशल मीडिया पर देख रहे तो पतंजलि का बहुत ही ज़्यादा नाम फेमस है। तो आप इसका राइट आंसर ढूंढ पाए होंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट के साथ किसी भी चीज़ों को आप याद कीजिएगा ना, तो वह चीज़ें 100% आपकी मेमोरी में मेमोराइज रहता है, ठीक है, रिमेंबर रहते हैं। अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ाई नहीं करते तो वही चीज़ क्या है, आपके दिमाग से निकल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी चीज़ को रटिए। आप किसी भी चीज़ का, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उनके कंसेप्ट को समझिए, वह सब्जेक्ट एकदम इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शरद काल में कौन सा महान पर्व मनाया जाता है? तो भाई अभी हमने बताया है कि बताइए कौमुदी महोत्सव किस पर है, किस समय मनाया जाता है? तो आपने बताया कि शरद ऋतु में। अच्छा, तो बताइए शरद काल में किसका? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? ये जो कौमुदी महोत्सव है, ये जो कौमुदी जो महान पर्व जब स्टार्ट हो रहा था ना, जब ये चल रहा था, तो उस समय राजा कौन था बताइए? तो उस समय जो राजा था वो था गुप्त वंश। कौन था? गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुना। व्याकरण के रचनाकार कौन है? और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दैनिक जीवन में भी, जी हाँ, आए दिनों में भी यह प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है कि बच्चे बताओ, आप पढ़ते हो तो ये बताइए कि व्याकरण का रचना किसने किया था? व्याकरण एक्चुअल में लिखा था तो किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। व्याकरण का जो रचनाकार है वो है पाणिनि जी। कौन है? ये है पाणिनि जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित? पटन देवी का मतलब क्या जानते हो? पटना में। नाम से क्लियर है। अगर कहीं पर आपको पटन देवी दिखाई दे तो पटन में समझिए पटना है समाया हुआ है। पटन में क्या समाया हुआ है? पटना समाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब अगला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एशिया महादेश का लंबा सेतु कौन है? सेतु का मतलब समझिए पुल, ठीक है। हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा आपका पटना। पटना में गांधी सेतु पुल है। कौन सा पुल है? ध्यान से सुनना, गांधी सेतु पुल है, जो कि एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? ध्यान सुना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना जिला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ बताइए? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी सेतु कहाँ है बताइए? गांधी सेतु का मतलब गांधी पुल। गांधी सेतु पुल कहाँ है बताइए? अरे भाई, इससे भी आसान प्रश्न और क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप सही बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। कहते हैं कुटनिम्नतम काव्य की कवि कौन है? ये सारे के सारे प्रश्न, ये जो प्रश्न बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आप तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दामोदर गुप्त। अगर बोले काव्यमीमांसा के लेखक कौन है, ठीक है, तो काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। ये दोनों प्रश्न आपको किसी हल हालत में याद होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2023 में अगर नहीं पूछा ना तो हमसे कहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। कहते हैं कि यूनान का राजदूत कौन है? मैं आपको पहले अगर बताए होते तो नहीं है, बताया कोई बात नहीं। यूनान के जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। और मैं बता दूं कि ये जो फायान है, ध्यान सुनना बातों को, ये फायान है,
ये ह्यूएनसांग है और ये तीसंग है। ये क्या है? ये चाइनीज ट्रेवलर थे। क्या थे? चाइनीज ट्रेवलर थे। और ये कहाँ पर आए थे? हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में। यह इनके बारे में जानते कहाँ पढ़ेंगे? इनके बारे में क्लास से 11th के इंग्लिश बुक में आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, द एंशिएंट नालंदा के में चैप्टर में, ठीक है, जिसको लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक स्पीच है, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कल कौमुदी स्पीच है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन कितना बार बार रिपीट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसके समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध है? जी हाँ, बताइए किसके समय अधिक समृद्ध था? समृद्ध किसके समय था? तो वो था चंद्रगुप्त के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त के समय। और मैं बता दूं, प्रियदर्शन के नाम से किसको जानते हैं? अगर आप अच्छे तरीके से सारांश पढ़े होंगे ना, तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते। प्रियदर्शनी के नाम से किसको जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सही करें कि प्रियदर्शनी के नाम से हम जानते हैं अशोक को। किसको जानते हैं? अशोक को जानते हैं, ठीक है। किसने पटना का भविष्यवाणी किया था? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं कि पटना का जो भविष्यवाणी जो किए थे वो किए थे बुद्ध जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अस्थि मही तिलकम डॉट डॉट परिभूत स्थानम कहाँ से लिया गया है? मतलब क्या हुआ कि यह जो धरती का जो तिलक है ये परिभूत स्थानम है। क्या है? परिभूत स्थानम का मतलब है ईश्वर के स्थान से भी अति सुंदर स्थान है। किसको कहा गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे ना, तो आप इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ है? जी हाँ, प्राचीन काल में अगर कोई पूछेगा कि शिक्षा का केंद्र क्या है आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार, पाटलिपुत्र पाठ के अनुसार, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सरस्वती का कुलगृही कौन सा महानगर है? देखिए, तो अब चूंकि हम पटना के बारे में ज्यादातर अधिक मतलब पढ़ रहे हैं, तो पटना ही होगा, अर्थात पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्राराक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनतम संकेत है? बताइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा पटना। किसकी है? पटना। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपोर्टेंट क्वेश्चन? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा बारीकी से अगर याद है तो याद, ठीक है, और याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुना। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसके काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो उत्कृष्ट थी, बताइए। तो अब हम, हाँ जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान सुना। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? जो पाटलिपुत्र है ये किस प्रांत की राजधानी है? जी हाँ दोस्तों, ये है बिहार की। इसके प्रांत की, पाटलिपुत्र का मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र का मतलब हुआ पटना, और पटना की राजधानी क्या है बताइए? बिहार। राजधानी कहाँ है? बिहार राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? अरे भाई, पाटलिपुत्र से पटना के बारे में वर्णन। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा कर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और मैं बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में हार्ड प्रश्न नहीं आते साथियों। अगर बहुत थोड़ा सा भी अगर दिल से अगर मेहनत की है ना, तो आसानी से आप बोर्ड एग्जाम की में 95% से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो मैथ की कॉपी हो, चाहे वो साइंस का कॉपी हो, चाहे वो एसएसटी की कॉपी हो, चाहे वो इंग्लिश का कॉपी हो, चाहे वो हिंदी का कॉपी हो, चाहे वो संस्कृत का कॉपी हो, आपको कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक और बात, इनके सिलेबस के भी कुछ बातें बताऊंगा और कहाँ से आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है, मैं ये सारे के सारे बताऊंगा किसी खास वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। अरे भाई ये भी बताने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। किस काल के शासन को उत्कर्ष माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यही मध्य काल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। देखो प्रश्न कैसे घुमा घुमा कर पूछ रहा है। तो कूटनीतम तरणी है, कूटनीतम काव्य, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा। जी हाँ, अगर विद्वान गुजर ने कहा तो पृथ्वी का तिलक किसको कहा है भाई। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा। और इस स्थान को बोला है कि ये स्वर्ग के सुंदर भी है, स्वर्ग से भी अति सुंदर यह स्थान है। कौन, हमारा पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया। आप बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, किस शहर को कहा गया है, किस सिटी को कहा गया है। तो क्या आपको याद है। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र को कहा गया। अगर पाटलिपुत्र है ऑप्शन में तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आप जान रहे हैं पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। जब गौतम बुद्ध जी थे पटना में, उस समय पटना का अलग ही नाम था। तो बताइए क्या था। जी हाँ दोस्तों, आप सही बता रहे हैं। उस समय था पाटलीग्राम। क्या था, पाटलीग्राम। किसने कहा था कि यह तो शहर अति सुंदर तो होगा, लेकिन यहाँ पर कला और भयंकर भयंकर आगे दहन होगी और बाढ़ आएगा। इस बात का भविष्यवाणी किसने कहा था। ये हमारे बुद्ध भगवान जी ने ही बोले थे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथियों, अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे और आप अपने डिमांड के अनुसार, जो भी आपका डिमांड है, उन डिमांड को अगर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करती, मैं आप लोगं के डिमांड को पूरी करने की 100% कोशिश करता रहूँगा। अगर आपको किसी तरह के गाइड चाहिए, किसी तरीके के आपको मतलब राय चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 6299434546। अगर आपको कोई मतलब प्रश्न अगर नहीं आता है तो पर्सनली इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम में से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी सेफ, स्टडी वेल। थैंक यू सो मच दोस्तों।